तुझको बुलाऊं तो सजावार हूँ मैं, फिर अगर तुझको बुलाऊं तो सजावार। मेरी भूल को बुला दिया है तुमने, श्याम गुण तेरे न गाऊं तो सजावार हूँ मैं, श्याम गुण तेरा न गाऊं तो सजावार हूँ मैं। मेरी दीनता आप सुनते हो, मेरी पुकार आप सुनते हो, और मैं आपको पुकारना बंद कर दूं, कितने बड़े गुनाहगार हो। निकाल मुझे जग के जंजाल से, कृपाल अब निकाल मुझे जग के जंजाल से, कृपाल अब निकाल मुझे, फिर अगर लौट के आऊं तो सजावार हूँ मैं, फिर अगर लौट के आऊं तो सजावार हूँ मैं, श्याम गुण तेरे न गाऊं तो सजावार हूँ मैं। श्री राधे, विचार करें हमें कहाँ बिठाया हुआ है, किस योग्य थे, कितनी उपलब्धियों से हमें सजाया गया है। इरादे से जरा रूठ के देख, मान जाने के इरादे से जरा रूठ के देख, मान जाने के इरादे से जरा रूठ के फिर अगर मैं न मनाऊं तो सजावार हूँ मैं, फिर अगर मैं न मनाऊं तो सजावार हूँ मैं, श्याम गुण तेरे न गाऊं तो सजावार हूँ मैं। दर्द दिल मेरा कभी दिल में दर्द रख के सुन, दर्द दिल मेरा कभी दिल में दर्द रख के सुन, दिल से फिर मेरा सुनाऊं तो सजावार हूँ मैं, दिल से फिर मेरा सुनाऊं तो सजावार हूँ मैं।
श्याम गुण तेरे न गाऊं तो सजावार हूँ मैं। श्याम गुण तेरे न गाऊं तो सजावार हूँ मैं। नाम प्याले से तू निर्दोष को कर दे बेहोश। नाम प्याले से तू निर्दोष को कर दे बेहोश। नाम प्याले से तू निर्दोष को कर दे फिर अगर होश में आऊं तो सजावार हूँ मैं। फिर अगर होश में आऊं तो सजावार हूँ मैं। श्याम गुण तेरे न गाऊं तो सजावार हूँ मैं। तुझको अपना न बनाऊं तो सजावार हूँ मैं। सजावार हूँ मैं। सजावार हूँ मैं। बॉर्डर सुरक्षित है, यदि हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है तो हमारा समाज सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है तो हमारा परिवार सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है तो हम और आप सुरक्षित हैं। जीने का माध्यम होना चाहिए, लक्ष्य किसके लिए जी रहे हो आप? अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, पर कहीं ना कहीं से तो ईश्वर होने चाहिए। उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं जिन्होंने हमें मनुष्य बनाया है, जिन्होंने तिनका तिनका जोड़ के हमें अरबपति बनाया है। हम तो दुनिया में आए थे, एक धागा भी नहीं था, शरीर पर एक धागा भी नहीं था। बाबू ब्रजलाल जी के बड़े भाई जी का स्वर्गवास हो गया, कुछ साल हो गए रामपुरा फूल में। स्वामी जी जी टाइम निकले, मैंने कहा बाबू जी आप कहाँ हो? कहने मैं तो इतने ही आ गया, रामपुरा ही है, पर आप बताओ। मैंने कहा मैं कोशिश तो कर लूँगा, लेकिन इस समय मेरे पास वाहन नहीं है, गाड़ी नहीं। लगे कोई गल हुई थोड़ी दिती, हमें 4 गड्डियाँ खरीद रोजे थे, तुसी हाँ कर दो, ਤੁਹਾਨੂੰ जाएगी गड्डी, बंदा जाएगा लेके आएगा, इतने तुसी रुकना जाना, वो सारा काम साढ़े वास्ते यही बहुत है कि तुसी हाँ कर दो, तुसी आ जाओ। मैं दिखाना चाहूँगा मंडी वाले को कि साढ़े नाल भी कोई संत है, इसलिए आ जाओ। और बाबूजी ने वैसे किया, ले गए और वहाँ फिर सबको मिला रहे थे। और एक बार तो आंखें भर गई, स्वामी जी बड़े बड़े औखे दिन देखे। मैंने अपनी दादी का जीवन देखा होया, अपनी माँ का जीवन देखा होया। आज जो अपने आप को कंपेयर करता है तो ऐ लगता पता नहीं वो कोई सदी सी। ये टाइम याद रखना चाहिए जिस हालत में हम दुनिया में आए। एक धागा भी नहीं था जब हम धरती पे पैदा हुए, और आज ठाकुर ने ऐसे बना दिया कि हमारे पास बड़ी बड़ी कपड़ों की धागों की मीलें हैं। जब आए थे तो एक धागा भी नहीं था। कितना बड़ा एहसान है उस प्रभु का। तो हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर होना चाहिए। 60 लाख की गाड़ी है, 2 करोड़ की गाड़ी है, कोई लेना देना नहीं है। ये जीवन ठाकुर का है,
ये उसके लिए, हम उसी के लिए जी रहे हैं। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन। ये टाइम है, ये वातावरण ऐसा है। हमारे आपके अंदर कृष्ण भक्ति के साथ साथ गौ भक्ति के साथ साथ गुरु भक्ति के साथ साथ देश भक्ति का भी संचार हमारे हृदय में होना चाहिए। ये समय की मांग है। तो महाराज अम्बरीश के ऊपर दुर्वासा का प्रकोप, एक राक्षसी प्रकट किया और भगवान ने उस संकट का निवारण किया। और श्री अयोध्या में भगवान नारायण के द्वारा जो एक अवतार हुआ, जिसको मर्यादा का अवतार कहा जाता है, रामा अवतार, उस अवतार का संक्षेप में दर्शन कराया सुखदेव जी ने। परम अद्भुत चरित्र है प्रभु श्री राम का। उस चरित्र का दर्शन कराया संक्षेप में। आगे की कथा ययाति, शरयाति और रंती देव, बड़े बड़े प्रतापी राजा, जिनको दान कर करके 40-40 दिन तक उपवास के बाद में भी कोई आया तो उसको निराश नहीं भेजा है घर में। तो बहुत परम प्रतापी राजाओं का वृतांत है। और जैसे ही 9वां स्कंद पूर्ण हुआ तो 10वें स्कंद के शुभारंभ में राजा परीक्षित ने घड़ी देखा। घड़ी देखा, घड़ी में क्या टाइम हुआ अभी? आप लोग देखते नहीं ना, आप बहुत बड़ी अच्छाई है। घड़ी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि घड़ी देख करके बेचैनी होती है। चाय का टाइम लंघ गया, उसका टाइम लंघ गया, कथा जो बैठे हुए हैं, देखो ही ना। तो राजा परीक्षित ने देखा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आज तो यहाँ बैठे हुए चौथा दिन है और चौथे दिन में कथा का अंतिम चरण 7 बजने के निकट है। गुरुदेव सुखदेव मुनि ने कहा फिर? तो परीक्षित ने कहा, गुरुजी आपने पहले दिन कहा था कि कथा के चतुर्थ दिवस में हम कृष्ण कथा कहेंगे, हम कृष्ण भगवान की कथा कहेंगे। सुखदेव जी ने कहा कि हमने तो और भी बड़ी कथाएं करी है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राजाम चोभय वंशयानाम चरितम परम अद्भुतम। गुरुदेव निसंदेह है, आपने बहुत अद्भुत अद्भुत चरित्र सुनाए हैं। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का वृतांत आपने सुनाया है, पर गुरुदेव ये तो बता दो, कृष्ण भगवान की कथा कब सुनाओगे आप? उतावलापन हो गया, प्यास की उत्कंठा बढ़ गई। इसलिए हम व्यास गंधी से, हमारे पास एक मंत्र है, यदि आप कृष्ण जन्म से पहले उठकर चलने लगे ना, तो आज मैं वो मंत्र का प्रयोग करूंगा और आपको दोबारा से हमारी कृष्णा माता सचदेवा से आगे कहना पड़ेगा कि स्वामी जी ने क्या बोल दिया, मैं तो तब से बेचैन हूं। तो कोशिश करना आपको बेचैनी वाला प्रभाव ना लगे, इसलिए टिके रहना। कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फटकार नहीं मिलेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, उसकी जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं। पर कृष्ण जन्म से पहले आपने बाधा नहीं डालना। बोलो बांके बिहारी। जिसको बहुत जल्दी है तो अपना बोरा बिस्तरा समेट सकता है।
जिसको मेरे गोविंद का पालना देखना है, जिसको मेरे ठाकुर का झूला देखना है, जिसको उस अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक को एक छोटे से मासूम संतान बच्चे के रूप में देखना है, वो बैठा रहे। बाल कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी ने कहा कि इतने ज्यादा उतावलापन और कृष्ण कथा में इससे पहले तो नहीं हुआ। भूख प्यास थकान किसी का लेश मात्र नहीं। तब राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव वे कृष्ण भगवान तो हमारे कुल के सबसे बड़े भीष्म पितामह तात श्री के गुरुदेव थे, आराध्य थे। याद है, उनको 52 दिन तक बाणों की शैया पर लेटना पड़ा, लेकिन वहां पर भी वही कृष्ण भगवान ने आकर के मेरे परदादा के दादा को साक्षात चतुर्भुज रूप में दर्शन दिखाया था, उनकी पीड़ा का हरण कर लिया था एक क्षण में। वह कृष्ण भगवान तो इतने अद्भुत है। वह कृष्ण भगवान हमारे दादाओं की मां महारानी कुंती के परम गुरु थे, परम आराध्य थे। हमारी महारानी कुंती जो अभी कोई संतान नहीं हुई थी, और हमारी परदादी की दादी वो सास वो बुजुर्ग विधवा हो गई, और हस्तिनापुर में कोई राजा राजकुमार नहीं। उन्हीं कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से वैकुंठ में स्वर्ग में रहने वाले देवताओं हमारे घर में पुत्र बन के प्रकट हो गए थे। वह कृष्ण भगवान इतने श्रेष्ठ। हमारे दादाओं को जहर खिला दिया गया, पानी में डुबा दिया गया, एक घर में बंद करके चारों तरफ से आग लगवा दिया गया, लेकिन मेरी दादी को कृष्ण कन्हैया पर इतना भरोसा था कि कभी भी कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई। वह कृष्ण भगवान। और तो गुरुदेव मेरे पिता अभिमन्यु, उनके पिता अर्जुन के अग्नि से निकली हुई मेरी दादी जो द्रौपदी, भरी सभा में 10,000 गज का बल रखने वाला दुशासन निर्वस्त्र करना चाह रहा था, शील भंग करना चाह रहा था, लेकिन वह कृष्ण भगवान तो साड़ी के रूप में अवतार लेकर मेरी दादी की लाज बचाई, मेरी दादी का शील बचाया। उनकी कितनी कितनी बड़ाई करें। मेरे पिता महाराज अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन में और 8 दुष्ट पापी वीरों ने मिल करके उनका वध किया, जबकि इस संग्राम का नियम था कि एक योद्धा के साथ एक योद्धा लड़ेगा, लेकिन मेरे पिता को इन्होंने 8 लोगों ने मिल इतना अन्याय किया। उस अन्याय के बदले में उन्हीं कृष्ण भगवान की चक्र सुदर्शन से इनका अंत हुआ। मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया गया। मैं तो बोल भी नहीं सकता था, मैं तो भाग भी नहीं सकता था, मैं तो अपनी माँ उत्तरा के उदर में था, पेट में था, लेकिन मैं जलकर मर ना जाऊं, इसलिए उन कृष्ण भगवान ने मेरी माता उत्तरा के पेट में आकर बैठकर गदा घुमा कर मुझे ब्रह्मास्त्र की अग्नि से बचाया। वे कृष्ण भगवान तो हमारे जीवन में कितने कितने श्रेष्ठ हैं। जैसे राजा परीक्षित ने
कृष्ण भगवान की इम्पोर्टेंस, उनकी महत्वता बताई, उसी समय गुरुदेव सुखदेव मुनि की आंखें डगमगा गई। अरे महाराज परीक्षित तुम्ही, अरे तुम्हें तो 9 महीने बचाया, मेरे जैसे महात्मा को तो उन कृष्ण भगवान ने 12 वर्ष तक मेरी माता वाटिका के पेट में बैठकर मुझे भागवत का उपदेश सुनाया उन्होंने। वह कृष्ण भगवान को बहुत अद्भुत। आज श्रोता भी कृष्ण करुणा से पूर्ण है और वक्ता भी कृष्ण कृपा से परिपूर्ण है महाराज। और जब इस प्रकार का सामंजस्य बना तो सुखदेव जी ने याद किया, श्री गोलोक धाम का वो वास निवास प्रवास याद किया। आज पता लगा कि श्री किशोरी जी ने क्यों कहा था धरती पे चले जाओ, हमारे यश गान करना, लगता वही समय आज आ गया है। तो आओ एक क्षण हम श्री राधा रानी का नाम ले लें, क्योंकि बिना श्री किशोरी जी के अनुकंपा से कृष्ण कन्हैया की अनुकूलता बनती नहीं। सरस किशोरी बयस की थोरी रति रस बोरी की जय कृपा की कोर श्री राधे की जय कृपा की कोर। स्मृति में झूमते हुए मीठी मीठी तालियों से साधनहीन दीन मेरा दे तुम करुणामयी प्रेम श्री राधा रानी के 21 नामों का विवरण भी कल आपको बतलाऊंगा। बोलते हैं ना एक गुप्त खजाना, ऐसे छुपाया हुआ नाम श्री राधा रानी का। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं आत्मनाम गुरुर नाम। कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनको थोड़ा संभालना चाहिए। ये जो गौर वर्ण के हैं मेरे देवर जी हैं, ये कौन है? हिम्मत नहीं हुई जानकी को आंचल कर लिया है, केवल राम का परिचय देना है। आप तो सीधे बोल देते हो, अकेले आए हो क्या? नहीं नहीं, रमेश आया और शायद गड्डी बैक कर रहा होगा। अब बताओ, हाँ इतना अस्तर गिरा दिया। हिंदू धर्म, हिंदू की गृहिणी ग्रह शोभा,
जब तुम आई थी दुल्हन बनके तो द्वार पर तुम्हारा परीक्षण किया गया था, जैसे कोई लक्ष्मी, कोई दैविक शक्ति संपदा मेरे घर में आज से शामिल हो रही है। ज्योत लगाया गया, मंगल कलश दिखाया गया, अन्नपूर्णा की तरह अन्न का तुम्हारे चरणों से स्पर्श करवाया गया, तब तुम उस घर की बहू बन के आई और आज इतना नीचा स्तर बना दिया। आदर कुछ तो होना चाहिए। मेरे पति आप जानते नहीं क्या उन्हें? नहीं, कभी देखा नहीं ना साथ। नहीं, वो रिवरडेल के मालिक है ना। अच्छा, हाँ विजय जी, अच्छा आपको नहीं बोलना पड़ा, आपकी जगह कोई और बोल दिया, आप बच गए, आपकी कीर्ति बच गई, आपका पुण्य बच गया। अपना नाम, अपने गुरु का नाम इधर उधर से परिचय देके बताया, सीधा डायरेक्ट चोट नहीं मारनी चाहिए, फलाने नंद मेरे गुरुदेव, नहीं। इसलिए सुखदेव जी ने श्री किशोर जी को ऐसे हीरे के संदूक में ऐसे बिठाया हुआ है, किसी को ऐसी भनक भी ना लगे कि मैं किसका ध्यान करता हूँ, किसकी करुणा से मैं कृष्ण के चरित्र, कृष्ण के गुणगान करता हूँ। तो पृथ्वी का वातावरण दयनीय है और सब पृथ्वीवासी, सब देवताओं ने गौ माता का आश्रय लिया। गौ माता की करुणा, गौ माता की वेदना कृष्ण सुनते हैं। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता होती बाबूजी आपके बारे में कि इतनी सोसाइटियों को हैंडल करते हुए, इतनी चीजों, इतने समाज को सबको हैंडल करते हुए आप गौ माता के प्रति आप इतने तत्पर हैं। आपका पूरा समाज, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके परिवार, आपके घर में कई बार जाना होता है, बहू रानी रेखा, बाबूजी ऐसा करते हैं। जब सबका सपोर्ट मिलता है तो तभी घर का मुखिया कोई ऐतिहासिक काम करता है। ये पुण्य का प्रताप है। सारा परिवार एक धर्म में, एक साहसी कर्तव्य में, हमारे बाबूजी का और इन सभी का, जितने बैठे हैं। रोशनलाल का बेटा कभी बार फोन आता है, स्वामी जी कैसे हुआ, अभी वहां कोई काम तो नहीं चल रहा है, बताना। ये बहुत बड़ी, बेटा बिना बाप के परमिशन के किसी महात्मा की मर्जी को पूछ रहा है। अवश्य उस बच्चे के अंदर ये छूट दिया गया है माँ बाप की तरफ से, कभी स्वामी जी का फोन आए बेटा तो बिना पूछे आप कर देना, देखी जाएगी बात। बहुत बड़ी बात है। भगवान करे आपका दान पुण्य किया हुआ आपके जीवन की कीर्ति बने, आपकी वंशावली। अनिल भाई अभी आए हैं। गौशाला के अंदर इतना दिव्य मंदिर और 8 दिन तक गौशाला में लंगर, इतने सारे ब्राह्मण, इतने सारे आचार, और मैं भी गया वहां पे। मेरी मजबूरी थी, मैं रुक नहीं सका। परम वाटिका हरिद्वार का कार्यक्रम था, लेकिन बाबूजी को वचन दिया हुआ था और बाबूजी ने कहा, अनिल ने कई बार पूछा स्वामी जी तुसी आया करो, जानते हो जाओ, साढ़े वास्ते ही बहुत है। मेरे जाने से पहले वहां पहुंचे हुए सब लोग, पूरे देवालय, पूरी मूर्ति, पूरी पूजा, पूरा पाठ, पूरे ब्राह्मणों की दान दक्षिणा, लेना देना, लंगर प्रसाद, घी दूध, ये कहना आसान है, लेकिन गौ माता की करुणा कृपा और गोविंद की इच्छा से हमारे अनिल भैया ने ऐसा काम करके दिखाया है कि अस्मरणीय है, याद रहेगा वो। उस गौशाला में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जब कृष्ण कन्हैया की मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही थी तो वो परिवार था जिसने इस तरह से दिल खोल के गोविंद के नाम का दान करके और इतना बड़ा यज्ञ करा के ठाकुर को यहाँ बिठाया हुआ है। हमारे व्यास गद्दी की गरिमा है कि जहाँ
एक संदेश मिलता है। ये हमारे पंचकुला के महान ये स्तंभ ये भागे भागे आते हैं, अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं। और इन सबका ये कहना है कि स्वामी जी पंचकुला में तरह तरह के साधु आते हैं, वक्ता प्रवक्ता आते हैं, लेकिन जब आपका कहीं से संदेशा आता है तो ऐसा लगता है कोई अपने घर का कोई साधु हमें बुला रहा है। अपना यही हम लोगों का नाता है, यही हम लोगों का रिलेशन है, यही हम लोगों का संबंध है जो कृष्ण की करुणा से हमें जोड़ के रखेगा। हमारे जीवन का परिश्रम सार्थक होगा। तो गौ माता की पुकार और वेदना को गोविंद ने स्वीकार किया और भगवान की अनुकंपा मिली। भगवान ने अपनी स्वेच्छा जताई और प्रभु गर्भ में भगवान हमारे ठाकुर जी प्रवेश कर गए हैं। और उस गर्भ में आने से पहले यहाँ देवकी के विवाह वसुदेव जी के साथ और वो सारी चीज़ें आकाशवाणी सारा वर्णन किया। लेकिन एक बात आपको सुनने योग्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ वो देवकी के कौन सी संतान है? 8वीं संतान है। इसका मतलब कृष्ण से पहले 7 बच्चे और जन्मे होंगे। वो कौन है बच्चे हो? तो उनका यहाँ पर वृतांत है कि काल नेमी का पुत्र है हिरणाक्ष, और हिरणाक्ष का जो पुत्र है, जो जिसके हिरणाक्ष के पुत्र मरीचि, तो ऐसे ये जो हिरणाक्ष का जो हिरणाक्ष के पुत्र को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया। ब्रह्मा जी ने जब श्राप दिया तो इसने यहाँ कथा ऐसा बतलाती है कि इस ब्रह्मा जी का आराधन किया, और जब ब्रह्मा जी का आराधन किया तो ये जितने 6 के 6 पुत्र हैं, इन सबको एक नवीन ऊर्जा नवीन शक्ति का समावेश हुआ। और ब्रह्मा जी ने कहा तुम सबको अमरत्व प्राप्त हो, तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। ब्रह्मा के द्वारा वचन मिला। लेकिन ब्रह्मा की साधना करने के कारण हिरणाक्ष का जो भाई है, क्या नाम है उसका? प्रहलाद के पिता का क्या नाम है? हिरण्यकश्यपु। वो जन्मजात बैरी है। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया और उसने श्राप दे दिया कि तुम्हारा जन्म हो और तुम्हारा मरण हो। जन्म हो और मरण हो, यानी जन्म मरण के बंधन में तुम पड़ जाओ। अब इस प्रकार से जब श्राप मिला तो ब्रह्मा के द्वारा जो ये पोषित है, ब्रह्मा जी ने ये योग बनाया कि जब कंस के द्वारा इस प्रकार से बच्चों का वध किया जाएगा तो कोई और नहीं, यही 6 के 6 पुत्रों को, इन बच्चों को हम वहां पर भेजेंगे। तो सबसे पहले आया कीर्तिमान। कीर्तिमान का कंस ने अपने हिसाब से वध कर दिया। दूसरे पुत्र में आया सुखेन, तीसरे में आया भद्रसेन, चौथे में आया ऋजु, 5वें में आया संवर्धन और 6ठे में आया भद्र। तो अपनी तरफ से तो बाल हत्या करके कि बच्चे मर गए, लेकिन योग माया के कारण भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि इनको ऐसे मरने देना नहीं है, चिर निद्रा में, इनको चिर निद्रा में माया के नींद में सुला दो। अब वो सब के सब सोए हुए हैं। और जब कृष्ण भगवान वापस आए हैं
मथुरा उधर से गोकुल से वापस जब आए हैं तो एक दिन देवकी अम्बा ने कहा कि कन्हैया, रात का अंधेरा था, हमने तो ठीक से शक्ल भी नहीं देखी, एक बार वो बच्चे मिल जाते, ऐसा कौन सा अपराध हुआ, मैं ठीक से देख भी नहीं पाई। तो एक एक करके भगवान श्याम सुंदर ने इन बच्चों का आवाहन किया और ये आते गए। माता ने दुग्ध पान कराया। अब कृष्ण की माँ ने, कृष्ण को जन्म देने वाली माँ ने इनको दूध पिलाया तो दुग्ध पान करते ही ये श्राप से मुक्त हो गए और पुनः अपने लोक में चले गए। उसी समय चले गए। देवकी दूध पिलाती रही और ये आकाश में उड़ते रहे। तो इस प्रकार से 7वें में शेषनाग का आना और 8वें में स्वयं परमात्मा श्रीमन नारायण का आना हुआ। और जैसे भगवान का समावेश हुआ है वसुदेव के मन में और देवी देवकी के चित्त में, उसी समय देवताओं को भगवान शंकर ने कहा चलो स्वागत तो करें। अपना लोक वैकुंठ छोड़ करके जगन्नाथ संसार के कल्याण और गौ माता के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, तो हम चलकर उनका स्वागत तो करें। तो सभी देवताओं ने आकर भगवान की गर्व स्तुति करी। बहुत ही महत्वशील मेरे कृष्ण कन्हैया की ये स्तुति है। सत्यव्रतम सत्य सत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यमेतम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आओ, भगवान ने सबको आश्वासन दिया और सभी देवताओं ने प्रस्थान किया। अपनी अपनी स्थिति के साथ जन्म ले करके गोविंद की प्रतीक्षा में है और समय आया कि भगवान के धरती पर प्रकट होने का योग बना है और भगवान कन्हैया इस पृथ्वी पर प्रकट हो कि हमारे बाबूजी की बधाई भी व्यास गद्दी को आ गई है। आओ हम इधर से स्वागत करें ठाकुर जी का भी और अपने आए हुए मेहमानों का। तो बाबूजी के साथ विजय भाई, नरेश अग्रवाल जी, राजेश जी, रोशन जी, हरवन जी, ये लोग भी सब साथ में आ जाएं, अनिल जी, और हम सब कन्हैया का स्वागत करें। भगवान की स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण
ब्राह्मण एकत्रित हो जाएं और गोविंद का मंत्रोक्त स्वागत सत्कार और आपा सारे मिलके आज माता कृष्णा सचदेवा के पुण्य के और महिला मंडली के इस संघर्ष और परिश्रम को याद करके हम बधाई का आनंद ले रहे हैं। बोल बोल लड्डू गोपाल की। बोले बाकी बिहारी लाल ये आज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का आज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का आज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का आज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का शाम
श्रृंगार हो गया शाम का दिया आज मथुरा दे विच अवतार हो गया ओ देवी देव देवी फुल बरसावे ओ देवी देव देवी फुल बरसावे नारी की खुशी दे बैठे हैं जो भी खड़े हैं सभी बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करके और झूम करके कहिए मेरे साथ आज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का आज मथुरा दे विच अवतार हो गया आज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम का मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम एक बार सभी लोग थोड़ा एक एक कदम पीछे हो जाए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत श्रीमती सुरेंद्र सतदेवा एवं उपासना कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए श्री यशोदा Hare
सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदातारं नमो सद्गुरुं सत्स्वरूपं विकासं नमो सद्गुरुं भागवतसूत्रं नमो सद्गुरुं बुद्धिविद्याप्रदाता नमो सद्गुरुं सिद्धिकर्ता विधाता नमो सद्गुरुं वेद ब्रह्मस्वरूपं नमो सद्गुरुं रूपभूपादरूपं नमो सद्गुरुं कालकालं करालं नमो सद्गुरुं अभयमानस्मरणं नमो सद्गुरुं आस्वादं प्रहारी नमो सद्गुरुं निर्गुणं कृपावदति गुरुदेव के लहर वचन मोर भक्ति योग के भेद को दिया पलक में को त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पेन देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ मा जदनेन जन्मयजं तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय पृषय्यसाहने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतश्चक्षुरुद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वस्तसपात् संबाहुभ्यां धमति सम्पत्रे ध्यावा भूमि जनयन् देवैक सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाति करभीलरसाल पुष्पे व्यल्लप्रभाव तुलसीदलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाणां परमेश्वर सांगाभ्यं सपरिवाराभ्यं सायुधाभ्यं सशक्तिकाभ्यं उमामहेश्वराभ्यं श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यं श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। आज का क्रम विश्राम हो रहा है हमारे कृष्ण कन्हैया के प्राकट्य पर। इस दिव्य देवालय में इतना मांगलिक उत्सव हम लोग मनाते जा रहे हैं। मंदिर की पूरी कमेटी और शिव शक्ति महिला मंडली को व्यास गद्दी से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। परिवार जो इस उत्सव का माध्यम है उस दर्द परिवार के लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। आज के जजमान, आज के उपस्थित सभी समूह को बधाई हो। और कल कथा का क्रम जैसे शुभारंभ होगा तो कथा के आरंभ में पहली बधाई हमारी कुटिया की तरफ से होगी।